नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय में आए हुए हैं और यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में आज 28 जनवरी को विशेष आयोजन रखा गया है और यहाँ विभिन्न अभिलेखागारों के विषय में जानकारी दी गई है। और ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसमें विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी आज पधारी हुई हैं। आज इंदौर संग्रहालय में विभिन्न तरह के पुरातत्व से संबंधित चीज़ें प्रदर्शित हैं और यहाँ पर विशेष रूप से आप आए हुए हैं। और आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर एयरपोर्ट में सर्विस करता हूँ और मेरी हिस्ट्री में बहुत रुचि है। और मैं जितने भी जो मंदिर वगैरह हुए हैं या जहाँ पे भी पुरातत्व के अभिलेख मिलते हैं, अभिलेखों को मेरा विशेष रुचि है कि कौन कौन से अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे इस म्यूजियम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो देपालपुर वगैरह के अंदर अभिलेख वगैरह मिले हैं, जो 10वीं शताब्दी के आसपास के हैं, तो उनमें बड़ी रुचि है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है गुप्त काल के जो महाराज भुलुंड के जो दान पत्र हैं, जिनके अंदर सारी तिथियां वगैरह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मेंशन की हुई है, वो इस म्यूजियम की खास विशेषता है। जो 28 जो ताम्र पत्र हैं वो सभी को देखना चाहिए, जो ब्राह्मी लिपि के अंदर है और उनका यहाँ पे अनुवाद विशेष रूप से किया हुआ है। तो भाई साहब, आप बड़े रोचक व्यक्तित्व के स्वामी हैं और आप एयरपोर्ट में जिस किसी कार्य के लिए करते होंगे, बेशक वो कार्य हिस्ट्री से संबंधित तो होगा नहीं, ये आपकी खुद की रुचि है कि आज आप विशेष रूप से यहाँ आए हैं और ये सब जानना चाहते हैं। तो ये जानने के बाद आपका क्या अगला पड़ाव रहेगा? आपका क्या उद्देश्य है? ये सब इतिहास के विषय में जानकर आप क्या करना चाहते हैं? क्या लोगों को समझाना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं? वास्तव में हमारे यहाँ पे जो इतिहास जो है वो गलत तरीके से पढ़ाया हुआ है। हमारे वास्तव में जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, वो जो महिष्मती बोलते हैं, या फिल्मों में देख के लोगों को महिष्मती समझ में आता है, लेकिन आप म्यूजियम में देखिए महिष्मती का जो सिक्का जो है इतना खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसपे महिष्मती लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिखा, जो आज से 2600 साल पुराना है। तो लोगों को इतिहास की जानकारी हो और हम कितने समृद्ध थे, हम हमारी जो सभ्यता थी, मतलब आज से हम 2600 साल पहले हम सिक्के ढालना शुरू कर दिए थे हमने, या हमने अभिलेख लिखना शुरू कर दिए थे पत्थरों के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर। जो बोलते हैं आज दुनिया की लेबें उसको प्रमाणित कर रही हैं कि जो लोह युग की शुरुआत थी या जो ताम्र युग की शुरुआत थी, वो भारत से ही हुई थी। तो इसीलिए जो है हमको हमारे लोगों को हमारे इतिहास को जाने, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ देखो कि कौन से। आपको सुन के और आपकी बातों को सुन के हमें ये तो समझ में आ गया है कि आप इंदौर संग्रहालय में पहली बार आए नहीं हैं और आप इतिहास विषय के अच्छे खासे जानकार हैं। बिल्कुल, इतिहास में मेरी बहुत रुचि है और वास्तव के अंदर हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को सभी लोगों को बताना, क्योंकि इतिहास से ही पता चलेगा कि हम कितने समृद्ध थे। आज ये जो दान पत्र यहाँ पे जो 28 जो महाराज भुलुंड के जो लगे हुए हैं, तो आज के समय में अब रजिस्ट्री होती है, आज आज स्टाम्प पेपर में करते हैं, उस समय में ताम्र पत्र के ऊपर लिख के दिया जाता था कि आपको इतने गांव दिए जा रहे हैं, इतनी जमीन दी जा रही है, इतनी जागीर दी जा रही है। और ये सब में, इन सब में तिथि डली हुई है, इन सब के अंदर चैत्र शुक्ल फाल्गुन, मतलब जो सारे महीने हैं, आज से 2000 साल पुराने हैं एक ताम्र पत्र, और इसके अंदर जो डेट के सहित है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा जो विक्रम संवत जो शुरू हुआ उज्जैन के अंदर, जो जो विक्रमादित्य ने शुरू किया हुआ है, तो विक्रम संवत का भी जो उल्लेख आता है, बोलते हैं कि देपालपुर के अभिलेख में ही पहली बार इसका उल्लेख हुआ था। तो जो देपालपुर का जो अभिलेख है, जो देपालपुर से प्राप्त हुआ है, तो वो भी इस म्यूजियम के अंदर है। इस म्यूजियम को देखना ही चाहिए, मतलब यहाँ के जो पुरातात्विक अभिलेख है वो वास्तव में सभी लोगों को देखना चाहिए। तो आपको इंदौर संग्रहालय की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है और आपको क्या सबसे अच्छा लगा यहाँ पर? यहाँ बहुत ही जो यहाँ पे जो किया हुआ है, यहाँ पे जो प्रदर्शन किया हुआ है, सबको साथ प्रदर्शन के साथ सबका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये जो मालवा जो क्षेत्र था, ये प्राचीन समय में काफी समृद्ध था। जो महेश्वर बोलते हैं, जो उज्जैनी बोलते हैं, मतलब एक जो मतलब मेरा साथ में सिक्कों का संग्रह भी है, मैं प्राचीन सिक्कों का संग्रह करता हूँ। उन सिक्कों के संग्रह में सबसे बड़ी बात है कि आज से 2500 साल पहले उज्जैन लिखा हुआ सिक्का मिलता है। तो ये उज्जैन आज का नाम नहीं है, ये 2500 साल पहले से इसका नाम उज्जैन था। ये महेश्वर जो है, जो महिष्मती है, तो ये आज से 2500 साल पहले इसका नाम महिष्मती था। उन सिक्कों पे जो लिखा हुआ है उससे हमको इतिहास पता चलता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपने जो इंदौर के संग्रहालय में चीज़ों को देखा है, जो पुरातत्व इतिहास की जो वस्तुओं को देखा है, आप उस उन चीज़ों से पूर्णतः संतुष्ट हैं और आप ये चाहते हैं कि इंदौर शहर की बाकी जनता भी आपके साथ आकर ये सारी चीज़ों को देखे। बिल्कुल, मतलब ना जो यहाँ पे तोपें रखी हुई है, जो हम 1857 का जो संग्राम जो हुआ था, तो यहाँ पे जो तोपें रखी हुई है, तोपें रखी हुई है, होलकरों के शस्त्र वगैरह रखे हुए हैं, पुराने सिक्कों की डाइयाँ रखी हुई है, और मतलब पुराने समय के अमृत भांड वगैरह, जो मतलब खुदाई के अंदर जितनी भी जो चीजें निकलती हैं, वो किस काल के संबंध में है, तो यहाँ पे काफी अच्छा है।
एक वराह की जो मूर्ति है जिसके अंदर 33 कोटि देवताओं का अंकन है। तो मूर्तियां भी देखने लायक हैं। मतलब इस संग्रहालय, यह अद्भुत संग्रहालय है। मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश का सबसे अनूठा संग्रहालय है, जिसके अंदर काफी चीजें यहाँ पे प्रदर्शित हैं। सर, हाँ, आप क्या बताना चाहेंगे मैं इसके बारे बताना में? चाहूंगा कि आज के समय में जो रजिस्ट्रियां होती है, पुराने समय में दान पत्र बोलते थे। जो राजा होता था कुछ गांवों को दान दे देता था। तो ये यहाँ पे महाराज भुलुंड का दान पत्र है। इसमें लिखा है वर्ष 47, जी जी। है ना, और महा लिखा हुआ है, पोष लिखा हुआ है। इसमें लिखा है वर्ष 50 महाचैत्र। आज जैसे जो विक्रम संवत चल रहा है 2078, तो 278 जो चल रहा है आज के समय में आप देखेंगे। और ये सारे ब्राह्मी लिपि के अंदर है, उस समय के दान पत्र हैं ये। और ये बाघ की जो गुफाएं हैं, धार जिले के अंदर बाघ स्थान जो है, बाघ की गुफाओं के पास से जो है ये दान पत्र मिले थे। ऐसे 28 दान पत्र जो यहाँ पर प्रचलित हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी लिपि, आप इनकी लिपि देखिए, जी जी। इनका जो लिखावट देखिए, और इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर इनको मिलना बहुत दुर्लभ है ये। और इतना अच्छी चीज़ों को देखना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपको आज से जो है 2000 साल पुरानी चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे से देखने को इस म्यूजियम में मिल रही हैं। जी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ लिपि में लिखा हुआ है, ये तो ब्राह्म ये कौन सी लिपि है ये? ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि है। किस समय में किस राजा ने किस व्यक्ति को क्या दान दिया था, उस दान का है। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर की महीना, जैसे देखिए इसमें ज्येष्ठ दिख रहा है, जी जी। किसी के अंदर वैशाख दिख रहा है, किसी में माघ महीना दिख रहा है, और वर्ष 54 दिख रहा है। जी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 2000 साल पुराने ये जो हैं ये दान पत्र हैं। जी। सेंट्रल म्यूजियम अर्थात केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में आए हैं, और यहाँ पर हमारी मुलाकात दो ऐसे वरिष्ठों से हुई है जो इतिहास से लगभग 40 साल से जुड़े हुए हैं। तो सर, आपसे मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सैयद नईमुद्दीन है। जी। मैं पुरातत्व अभिलेखागार एवं संचालनालय से 2016 में पुरालेख पाल पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। और वर्तमान में जो हमारी कमिश्नर महोदय आए, जब उन्होंने यहाँ पर कार्यभार संभाला और इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे इतिहास की बहुत सी चीज़ें लोगों की नहीं रहने की वजह से लुप्त हो रही हैं, जानकार लोगों का यहाँ रहना आवश्यक है, तो उन्होंने मुझे इम्पैनल यहाँ पर किया। मैं मोडी मराठी से लगा के उर्दू, इंग्लिश और आपके बुंदेली, इन चीज़ों को काफ़ी मतलब यानी कि मैंने पढ़ा है, देखा है और उस पर काम किया है। और उसी में बहुत सी मतलब यानी दस्तावेज़ों को जांच के परख के और उसको दर्शकों तक पहुंचाने का एक प्रयास निरंतर हम विभाग की ओर से करते रहे हैं। और उसी मतलब परिप्रेक्ष्य में आज एक यहाँ जो आयोजन किया है, जिसमें हमने अभिलेख की विरासत नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन इंदौर वासियों के लिए हमारे कमिश्नर महोदय के आदेश पर यहाँ के जो दर्शकों के लिए एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की है। उसके अंदर 1908 से लगा के तो पूरे भारत छोड़ो आंदोलन, चाहे नमक सत्याग्रह हो, और उसके बाद भारतीय के जो पुनर्गठित भारत का मानचित्र था, उसमें अपना मध्य प्रदेश को भी दर्शाया गया है, वो भी मतलब विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। और जो यहाँ के शासक थे उनकी एक वंशावली भी पूरी निकाल के रिकॉर्ड से, मतलब यानी ओरिजिनल रिकॉर्ड से निकाल के प्रदर्शित की है। और और सर, इसका जो हमने अभिलेखीय विरासत की प्रदर्शनी जो अभी आयोजित की गई है और 28 जनवरी से 2 फरवरी तक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि कम से कम जनमानस तक इस बात को पहुंचाना है कि भाई हमारे पास जो हमारी अभिलेख की विरासत है उसको कम से कम लोगों तक पहुंचाए। जो विद्यार्थी हैं इतिहास के, या जो उसमें रुचि रखते हैं, या जो उसके अपना क्या नाम से एक विषय पे इंदौर के मतलब यानी दस्तावेज पे या अभिलेख की विरासत पे खोज कर रहे हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पर यज्ञाई रूप से एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन जो है उपलब्ध हो सके। इसमें हम लोगों ने काफ़ी विशेष तौर पे ध्यान रख के और ऐसी ही चीज़ें मतलब यानी सरलता से पेश की हैं जिसको लोग आके बड़े चाव से देख रहे हैं कि हाँ इंदौर का वो नक्शा जो हमने कभी नहीं देखा था 1908 का हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर ये भी चीज़ है कि वो चीज़ तात्कालिक जो मराठी के टर्मिनोलॉजी थी उसी को उन्होंने उसके अंदर जो है उल्लेखित किया है जी। तो यहाँ पर इंदौर के अलावा क्या और भी चीज़ें हैं कि केवल इंदौर के इतिहास के बारे में ही यहाँ पर उल्लेख किया गया है? प्रिंसली स्टेट्स का जो सेंट्रल इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स का जो भी लेखा जोखा है, ऐसा नहीं है।
वो हमारे राजवाड़े के अंदर भी मतलब यानी क्योंकि एक जब मध्य भारत का यहाँ पर पूरा एक वो लगता था 6 महीने प्रशासन जो यहाँ से चलता था और बाकी शेष ग्वालियर से चलता था, तो कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं राजवाड़े में भी कुछ रखे हुए हैं हमारे, जिनके ऊपर अभी निकट भविष्य में काम होगा। जानकार लोग जब आएंगे तो उन इतिहास की उन मतलब यानी जो बंद पहलू हैं उनको भी टटोला जाएगा, जिसमें मोड़ी के असंख्य दस्तावेज हैं जिनके ऊपर मतलब अभी हम लोग वर्तमान में काम करने जा रहे हैं। तो वो भी एक इंदौर वासियों को जो है और दूसरे मतलब यानी विद्यार्थियों को जो मतलब यानी इंदौर के अंदर भी बाहर से आके यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है सरलता से वो चीज़ें उपलब्ध होगी। जी। पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं या हमें यहाँ पर मिल सकती है, या सर ने बताया है कि कई जानकारियां हमें मिली हैं और यहाँ पर कई ऐसे छत दिए गए हैं कि जिसमें जो इतिहास से जुड़े हुए छात्र हैं और साथ ही पत्रकारिता से जुड़े हुए छात्र हैं या फिर जिन्हें इतिहास में रुचि है, वे भी यहाँ पर आकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर हमें एक और सर मिलते हैं। सर, हुए हैं हमारे, जिनके ऊपर अभी निकट भविष्य में काम होगा। जानकार लोग जब आएंगे तो उन इतिहास की उन मतलब यानी जो बंद पहलू हैं उनको भी टटोला जाएगा, जिसमें मोड़ी के असंख्य दस्तावेज हैं जिनके ऊपर मतलब अभी हम लोग वर्तमान में काम करने जा रहे हैं। तो वो भी एक इंदौर वासियों को जो है और दूसरे मतलब यानी विद्यार्थियों को जो मतलब यानी इंदौर के अंदर भी बाहर से आके यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है सरलता से वो चीज़ें उपलब्ध होगी। जी। पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं या हमें यहाँ पर मिल सकती है, या सर ने बताया है कि कई जानकारियां हमें मिली हैं और यहाँ पर कई ऐसे छत दिए गए हैं कि जिसमें जो इतिहास से जुड़े हुए छात्र हैं और साथ ही पत्रकारिता से जुड़े हुए छात्र हैं या फिर जिन्हें इतिहास में रुचि है, वे भी यहाँ पर आकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर हमें एक और सर मिलते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं पदम सिंह मीणा पुरालेख अधिकारी हूँ। पुरातत्व विभाग संग्रहालय भोपाल से हूँ और ये एग्जीबिशन लगाने हम यहाँ से इंदौर में आए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभिलेखी विरासत इस प्रदर्शनी का जो टाइटल है, और ये अभिलेख हमारे पास जो भोपाल में जो अभिलेखागार है उसमें सारे प्रिंसली स्टेट के रिकॉर्ड इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंसेस 6.88 करोड़ लगभग अभिलेख है हमारे पास। उसमें से 2 करोड़ 75 लाख लगभग इंदौर रिकॉर्ड के हमारे इंदौर के रिकॉर्ड है। उन्हीं में से हम छांट कर ये एग्जीबिशन हम लगाते हैं। इनका मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है कि एक तो शोधकर्ताओं को, हमारे ऑफिस में ये शोधकर्ता आते रहते हैं देश विदेश के सारे, अपने अपने टॉपिक के साथ PhD MPhil या अपना इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो तो आते ही रहते हैं। लेकिन ये अभिलेख को, विरासत को और जनसामान्य तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। इसलिए समय समय पर अलग अलग स्थानों पर हम ये प्रदर्शनी करते रहते हैं। तो सर, क्या हमने फ्यूचर के लिए ऐसा सोचा है कि इतिहास से जुड़े हुए जो छात्र हैं या जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए या इतिहास में रुचि रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कोई वर्कशॉप या फिर किसी प्रकार की ऐसे कोई आयोजना या हम लेने वाले हैं या योजना बनाने वाले हैं जिसके द्वारा वे अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं? और इस क्षेत्र में क्योंकि काफ़ी कमी है, लोग काफ़ी कम इतिहास में रुचि रखते हैं, या तो हम सभी जानते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या आपके मन में कोई योजना है? ये एक हम समय समय में कार्यशाला आयोजित करते हैं। अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण, इनको रिकॉर्ड को कैसे प्रबंध किया जाता है, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, और उनको प्रचार करने के लिए अभी हम डिजिटाइज पे बड़ा जोर दे रहे हैं। हमारी जो कमिश्नर मैडम है उर्मिला शुक्ला मैडम, उनका विशेष इस पे सारे रिकॉर्ड को डिजिटल करने का। तो इसलिए अभी हमारा काम, अभी हमने 25 लाख लगभग अभिलेखों को डिजिटल करा दिया है। काम हमारा चल रहा है। अभी इंदौर रिकॉर्ड के फॉरेन ऑफिस हमारा टोटल डिजिटाइज हो चुका है आज की पोजीशन में। तो इसके लिए हम प्रचार प्रसार करना रहता है। इसके अलावा और भी विद्यार्थियों को कैसे पहुँचाए, नए नए नवाचार करने की कोशिश करते रहते हैं। जी, जैसे सर आपके ज्ञान को हमने देखा तो आपका बहुत अनुभव रहा होगा, तो आप अपने अनुभव के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अनुभव का तो मेरा एजुकेशन यहाँ आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से था MA, और फिर यहाँ के जो मेरे HOD डॉक्टर JC उपाध्याय सर थे, वो यहाँ से जाने के बाद में उनके काफ़ी स्टूडेंट्स बोले कि वो सीधे जाके मीणा से मिलो,
और वो आपको पीएचडी और एमफिल कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज जिन प्रोफेसर ने मेरे को पढ़ाया और वही अपने बच्चों को उनके अंडर जो कर रहे हैं वो मेरा नाम लेके भेजते हैं कि आप तुम जाओ वहाँ पे तुमको सारे आपके जो शोध का विषय है उससे सारे रिकॉर्ड वो उपलब्ध कराएगा। नहीं बाकी मेरा बता देना, तो वो कोई दिक्कत अच्छा लगता है। इससे किसी का अच्छा होता है तो कोई उनका फ्यूचर बनता है, उनका सहयोग करने से काफ़ी अनुभव हमें भी अनुभव मिलता है और उनको भी सहयोग करने में अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल सर, हमें भी आपके अनुभव की बहुत आवश्यकता है, हम भी युवक हैं। तो दर्शकों, हम देख सकते हैं कि हमारे बीच जो वरिष्ठ उपस्थित हैं उन्होंने कितनी जानकारियां दी, कितना ज्ञान से भरी हुई जानकारियां दी और इतिहास से जुड़ी हुई कई जानकारियां दी। और साथ ही यह एक तरीके की मुहिम है जो हमें चलानी चाहिए, इतिहास से जुड़ी हुई जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ावा देगी। और ऐसे ही केंद्रीय जो संग्रहालय है युवकों के लिए, इतिहास से जुड़े छात्रों के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें लोग आएं और कई इससे जुड़ी हुई जानकारियां लें, इंदौर से जुड़ी हुई जानकारियां लें। धन्यवाद।